अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। ये इस कोर्स का हमारा सबसे पहला लेक्चर है जिसमें हम एग्जिस्टिंग सरफेस क्रिएट करेंगे अपनी। हमने काम करना है सिर्फ इसी राउंड अबाउट के ऊपर, लेकिन जो अभी हमारे पास टोपो मौजूद है, सर्वे डेटा जो मौजूद है मेरे पास, वो इस पूरे प्रोजेक्ट का है। ये आपको साइट सर्वे टीम से CSV में भी प्रोवाइड किया जा सकता है, और ये आपको मोस्टली जो टोटल स्टेशन या GPS की फाइल होती है, ये आपको टेक्स्ट फाइल प्रोवाइड कर दी जाती है, और उससे आपने फिर एक CSV फाइल बनानी है। CSV फाइल का फॉर्मेट PNEZ या PENZ, कोई ऐसा फॉर्मेट जो Civil 3D सपोर्ट करता है। हम आगे चल के इसको भी देख लेते हैं। तो वो आपने उसके हिसाब से अपनी फाइल CSV फाइल बना लेनी है। जैसे मेरे पास ये CSV फाइल इस डेटे की है। इसमें पहले कॉलम में हमारे पास P मतलब पॉइंट नंबर, देन वी हैव अर्थिंग, ईस्टिंग, और फिर हमारे पास है एलिवेशन। तो ये मेरे पास इस तरह की एक CSV फाइल है। आपके पास भी अपनी हो सकती है अपने प्रोजेक्ट के हवाले से। मैं ये वाली फाइल भी इसी प्रोजेक्ट से रिलेटेड, जब आप इसके ऊपर काम करेंगे तो मैं ये फाइल भी डिस्क्रिप्शन में रख दूंगा। इस कोर्स के साथ आप डाउनलोड कर सकते हैं। तो पॉइंट्स अपलोड करने के लिए, इंपोर्ट करने के लिए हम पॉइंट क्रिएशन टूल पे जाएंगे। यहाँ पे हम इंपोर्ट्स पॉइंट पे क्लिक करेंगे, और हेयर आप देख सकते हैं प्लस का साइन। इस प्लस के साइन पे क्लिक करके आपने अपनी फाइल जहाँ पे आपने सेव की हुई है फाइल, वहाँ पे आप क्लिक करेंगे। इससे पहले आपने कंफर्म कर लेना है कि आपकी फाइल CSV ही होनी चाहिए, और उसका फॉर्मेट क्या है वो भी आपने लाजमी देख लेना है। उस फॉर्मेट को जब फाइल इंपोर्ट हो जाएगी तो यहाँ पे एक टिक का निशान आएगा, जिसका मतलब है कि आपकी फाइल बिल्कुल ठीक है। इसके बाद हमारे पास ये काफ़ी फॉर्मेट है, स्पेसिफाई पॉइंट फाइल फॉर्मेट। तो यहाँ पे हमने एक फाइल को फॉर्मेट देना है जो हमारी पॉइंट्स का फॉर्मेट था। अगर ये हम गलत सेलेक्ट करेंगे तो यहाँ पे आप देख रहे हैं अभी अगर ये सबसे पहला ENZ पॉइंट फाइल फॉर्मेट ये सिलेक्ट हुआ हुआ है, लेकिन ये अगर यही मैं रहने देता हूँ तो इसने नीचे प्रीव्यू में आप देखें तो ये इसने ईस्टिंग में 1 2 3 जो कि पॉइंट नंबर है इतने स्टिंग में लिया हुआ है। इसका मतलब है कि हमारे ये पॉइंट्स अगर हम इंपोर्ट कर भी लेंगे तो वो हमें शो नहीं होंगे, वो कहीं बहुत दूर हमारे प्रोजेक्ट के एरिया से निकल के दूर कहीं पे प्लाट हो जाएंगे, या तो प्लाट ही नहीं होंगे, और अगर होंगे भी तो गलत एरिया में होंगे। इसलिए इस चीज़ का आपने ख़ास तौर पे ध्यान रखना है कि आपने वही फॉर्मेट इधर सेलेक्ट करना है जो आपकी फ़ाइल का फॉर्मेट है। जो एक्सपर्ट्स हैं उनको तो ये पता होगा, लेकिन ये बिगिनर्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। इसलिए मेरी फाइल का फॉर्मेट PNEZ, मैं यही सेलेक्ट करूँगा, और आप देख सकते हैं नीचे प्रीव्यू में अब मेरा फाइल फॉर्मेट भी प्रीव्यू में भी ठीक हो गया। अब मैं इन पॉइंट्स को एक ग्रुप में डालना चाहता हूँ, क्योंकि इन पॉइंट्स से बाद में मैंने खेलना है, बाद में मैंने इन्हीं पॉइंट्स को यूज़ करना है डिफरेंट तरीके से। तो मैं इनको एक ग्रुप में रख दूँगा ताकि मेरे लिए इनके साथ मैनिपुलेशन करना ईजी हो। मैं यहाँ पे क्लिक करूँगा एड पॉइंट्स टू पॉइंट ग्रुप, और यहाँ पे आके मैं अपने पॉइंट ग्रुप का नाम OGL जो कि मेरा ओरिजिनल ग्राउंड है मैं क्लिक कर दूंगा। अब ये जितने पॉइंट्स मैं इंपोर्ट करूँगा ये सारे इसी OGL ग्रुप के अंदर जाएंगे। बाकी हमने कोई नहीं चीज़ छेड़नी, इसको हम डायरेक्ट ओके कर देंगे। ये थोड़ा सा टाइम लेगा, और जितनी हैवी आपकी फाइल होगी पॉइंट्स की, जितने ज़्यादा पॉइंट्स होंगे उतना ज़्यादा आपका सिस्टम टाइम ले सकते हैं इनको इंपोर्ट करने में। हम थोड़ा सा वेट करेंगे, आप देखेंगे इधर हमारे पॉइंट्स सारे शो हो जाएंगे जिस तरह से भी इनको साइड पे टोपोग्राफिक सर्वे में लिया गया होगा। तो ये आप देख सकते हैं हमारी टोपोग्राफी कुछ इस तरह से ली गई है। ये सारे पॉइंट्स हैं, ये पॉइंट्स हम बाद में ऑफ कर देंगे, क्योंकि जितनी आपने अपनी फाइल्स को किसी भी प्रोजेक्ट से रिलेटेड आपकी जो भी फाइल हो, जितना आप उसको साफ सुथरा फाइल को रखेंगे, और स्पेशली सिविल 3D ऑब्जेक्ट लाइक
कोगो पॉइंट्स आपके हो गए, आपकी सरफेसेस होगी, आपके कॉरिडोर्स हो गए, जो आपको ज़रूरत नहीं है आपने उसको ऑफ करके रखना है, आपकी फाइल स्मूथ वर्क करेगी। हमारे पास पॉइंट्स ग्रुप के अंदर OGL पॉइंट्स ग्रुप ऐड हो गया है। अब हम इसको एक सरफेस क्रिएट कर लेते हैं। तो सरफेस भी मैं इसी नाम से क्रिएट करूंगा क्योंकि मेरे पास सरफेस OGL ही मैं इसको बनाने जा रहा हूँ। मैं चाहता हूँ इसकी स्टाइल क्या रखना चाहता हूँ मैं, फॉर एग्जांपल हम 2 मीटर एंड 10 मीटर इंटरवल बैकग्राउंड ये वाला कंटूर्स स्टाइल सेलेक्ट कर लेते हैं। 2 मीटर मतलब जो हमारा कंटूर इंटरवल होगा माइनर 2 मीटर पे होगा और जो मेजर कंटूर इंटरवल होगा वो हमारा 10 मीटर के ऊपर होगा। हम इसको ओके करेंगे और यहाँ से फिर आपने ओके करना है। अब हमने सर्विस क्रिएट कर ली है, लेकिन यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ पे कोई कंटूर्स क्रिएट नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि हमने सरफेस सिर्फ क्रिएट किया, हमने उस सरफेस के अंदर वो डेटा नहीं पुट किया जो ये हमारे सर्वे पॉइंट्स हैं। तो हम इनको अपने सरफेस के अंदर इन सारे पॉइंट्स को क्रिएट करेंगे। मेरी इस ड्राइंग के अंदर आप देख सकते हैं काफ़ी प्रोफाइल, काफ़ी चीज़ें पड़ी हुई हैं। तो ये सारी आपकी डिफरेंट फाइल के अंदर भी हो सकती हैं। जब आपको IFC ड्राइंग्स पूरा एक पैकेज आपको वर्किंग फोल्डर जो आपको दिया जाएगा उसमें काफ़ी ज़्यादा ड्राइंग्स होंगी। जब आप सिविल 3D के अंदर कोई भी काम करने के लिए आप रेडी होंगे तो आपको अलग अलग फाइल्स खोल के या तो वहाँ से फाइल को कॉपी करना पड़ेगा, अलग अलग एक चीज़ को कर लें, या सारी फाइल को एक दफ़ा ही खोल के सारी चीज़ें एक फाइल के अंदर रख लें आप, ताकि आपको बार बार दूसरी फाइल्स ना खोलनी पड़े और इससे आपका टाइम सेव होगा। इसलिए मैंने सारी चीज़ें एक ही ड्राइंग के अंदर सेव कर ली हुई हैं। इन्हीं ड्राइंग से ऊपर हम इंफॉर्मेशन उठाएंगे और इन्हीं ड्राइंग से हम अपनी IFC को फॉलो करते हुए चलेंगे। अब मेरे पास सरफेस बन गई है। इसी सरफेस के अंदर मैं अपना पॉइंट्स का डेटा पुट करूंगा। वो कैसे करना है, सरफेस के साथ एक प्लस का साइन होगा, आपने इसके ऊपर क्लिक करना है और फिर OGL आपको अपना सरफेस नज़र आएगा। अभी मेरे पास कोई डिज़ाइन सरफेस नहीं है, कोई और सरफेस नहीं है। आपकी ड्राइंग में डिफरेंट सरफेसेस भी हो सकते हैं। अभी मेरी एक ही सरफेस है, मैं इसी के ऊपर इसी के प्लस के साइन पे क्लिक करूंगा और नीचे आप देख सकते हैं 3 ऑप्शन। हम डेफिनेशन के अंदर जाएंगे, इसको प्लस साइन के ऊपर क्लिक करके यहाँ पे काफ़ी सारे ऑप्शन है। फिलहाल जो मेरे पास ऑप्शन है वो पॉइंट्स ग्रुप पे, पॉइंट्स ग्रुप क्योंकि मेरे पास एक पॉइंट ग्रुप है जिसके अंदर मेरे सर्वे डेटा पड़ा हुआ है, तो मैं इसी पॉइंट्स ग्रुप के अंदर के ऊपर क्लिक करूंगा। राइट क्लिक करके आपने ऐड पे क्लिक करना है और ऐड पे क्लिक करने के बाद आपके पास डायलॉग बॉक्स ओपन होगा पॉइंट्स ग्रुप। यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा अगर आपके पास पॉइंट ग्रुप होंगे तो वो सारे पॉइंट्स ग्रुप आपके शो हो रहे होंगे और जिस पॉइंट ग्रुप की मदद से जिन पॉइंट्स को लेके आपने अपनी सरफेस क्रिएट करनी है, आप यहाँ पे उसी सरफेस को सिलेक्ट करेंगे और यहाँ पे आप ओके कर देंगे। ओके करने के बाद ये थोड़ा सा टाइम लेगा, जैसे इसने पॉइंट्स इंपोर्ट करते हुए टाइम लिया था ऐसे ही ये सरफेस क्रिएट करते हुए भी आपका थोड़ा टाइम लेगा और उसके बाद आपको एक सरफेस क्रिएट करके दे देगा। जैसे आप सेलेक्ट करें, आपने देखा ये एक मेरी सरफेस क्रिएट हो गई है। आप ऑब्जेक्ट व्यूअर के अंदर भी इस सरफेस को चेक कर सकते हैं। ये मेरी एग्जिस्टिंग सरफेस क्रिएट हो गई है। अभी के लिए मैं अपने इन पॉइंट्स को ऑफ कर दूंगा क्योंकि आगे चल के हमें अभी इन पॉइंट्स की कोई ज़रूरत नहीं है और हम सरफेस को भी ऑफ कर लेंगे। हम सिर्फ सरफेस की बाउंड्री रखेंगे क्योंकि हमारा सरफेस से भी कोई ख़ास लेना देना यहाँ पे कोई नहीं है। ये बैकग्राउंड में पड़ी होगी और हम इसी को यूज़ करते रहेंगे। उससे ये होगा कि मेरी ये फाइल थोड़ी हल्की हो जाएगी, थोड़ी स्मूथ, हम इसके ऊपर अपना काम कर सकेंगे। सबसे पहले मैं अपने पॉइंट्स ग्रुप के ऊपर आऊँगा, इस पर राइट क्लिक करके आप प्रॉपर्टीज़ में जाएं और यहाँ पे पॉइंट स्टाइल, अगर आप नाम चेंज करना चाहते हैं आप यहाँ से नाम चेंज कर सकते हैं। मैं ज़्यादा इन चीज़ों की डिटेल में नहीं जाऊँगा क्योंकि हमारा फोकस जो है वो हमारा रोड डिज़ाइन के ऊपर फोकस है और हम कॉरिडोर मॉडलिंग की तरफ बढ़ेंगे आहिस्ता आहिस्ता। यहाँ पे पॉइंट स्टाइल का को इसको मैं नन कर दूंगा और यहाँ से पॉइंट्स लेबल स्टाइल भी इसके नन करके ओके कर दूंगा। ये पॉइंट्स मेरे यहाँ से
हाइड हो जाएंगे। अब आप देख सकते हैं मेरे पास मेरी सरफेस रह गई है, सरफेस को भी हाइड कर दूंगा। मैं इसकी सिर्फ बाउंड्री शो करूंगा। सरफेस के अंदर आके आपने जो आपकी सरफेस है उस पर राइट क्लिक करें और सरफेस प्रॉपर्टीज़, तो 3 तरीके हैं इसके, आप कहीं से भी आप कर सकते हैं। और सरफेस का नाम भी चेंज करना हो आप यहाँ से कर सकते हैं। यहाँ पे एक ऑप्शन है बॉर्डर ओनली, आप इस पर क्लिक करें और ये सिर्फ आपका बॉर्डर यहाँ पे शो हो जाएगा। इससे आपको ये पता लगेगा कि मेरे सरफेस कहाँ से कहाँ तक है, लेकिन आपकी फाइल जो है वो स्मूथली वर्क करेगी, कोई चीज़ हैंग नहीं होगी। तो इस वीडियो के अंदर हमने सीख लिया हम कैसे सर्विस क्रिएट करेंगे सर्वे डेटा से को इंपोर्ट करने के बाद। अब नेक्स्ट जो हमारा टारगेट है, हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम अपने लाइन वर्क से अपनी अलाइनमेंट्स और फिर आगे चलेंगे इसी